एनडीए में सीटों का फार्मूला तय हो गया है, लेकिन ये जो फार्मूला तय हुआ है, क्या इस पर जो है उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे, क्या इस पर चिराग पासवान मानेंगे, क्या इस पर जीतन राम मांझी तैयार होंगे जो 40 सीटें मांग रहे हैं। उसके अलावा चाहे महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, जो भी घटक दल है वो अपना अलग राग आलाप रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एकता है वो जो है खंडित होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं चाहे लाख दावा कर लिया जाए कि एनडीए में सब कुछ ठीक है या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जो बताएंगे वो आपके होश उड़ा देंगे, चाहे वो सीटों का आंकड़ा हो या पार्टियों में सहमति की बात हो। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रही है कि अंतिम फैसला हो चुका है कि किस पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का फैसला हुआ है उस पर क्या जीतन राम मांझी तैयार होंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा जो पहले से ही नाराज चल रहे वो तैयार होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू की को कितनी सीटें दी जा रही है। नीतीश कुमार क्या इस पर तैयार होंगे। नीतीश कुमार भी पहले से सीटों को लेकर काफ़ी जो है सख्त दिख रहे थे। 102 से 103 सीट जो है जेडीयू को देने की बात चल रही है। वहीं बीजेपी को 101 से 102 सीट देने की बात चल रही है, यानी जेडीयू से 1-2 सीट जो है बीजेपी को कम मिल सकती है। लेकिन वहीं बात करें चिराग पासवान की, जो 40 से 50 सीट मांग रहे हैं, जो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं कि लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट इतना था, उनको कितनी सीटें मिलेगी, तो उन्हें 25 से 28 सीटें देने की बात चल रही है। चिराग पासवान को 243 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 25 से 28 की बात चल रही है कि चिराग पासवान को दी जाएगी। अगर बात करते हैं जीतन राम मांझी की हम पार्टी की, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 6 से 7 सीट यानी 6 सीट देने की बात चल रही है। जो इससे पहले भी हम बताए थे कि जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिल सकती है, तो वही फार्मूला जो है जीतन राम मांझी के लिए तय हुआ है। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो पहले से ही नाराज चल रहे हैं, आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा जो पहले से नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। वो उपेंद्र कुशवाहा क्या मानेंगे 4 से 5 सीट पे? 4 से 5 सीट देने की बात चली है उपेंद्र कुशवाहा को। वहीं आयोग में भी उनका स्थान नहीं मिला है। जीतन राम मांझी को जो है आयोग में स्थान मिला है, चिराग पासवान को आयोग में स्थान मिला है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को आयोग में जो है स्थान नहीं मिला है। इससे भी पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। अब 4 से 5 सीटें देने की जो खबरें आ रही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा इस पर राजी होंगे? तो कहीं ना कहीं ये था वह आंकड़ा जो बीजेपी एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा इस पर हो सकता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की अंदरूनी खबरें मिल रही है, जो सीट शेयरिंग है वो तय हो चुका है और इसी फॉर्मूले पर सीट तय होगा कि किस पार्टी, जो घटक पार्टियां है एनडीए की, उनको कितनी सीटें मिलेंगी। यही फार्मूला लागू होगा। अब जो है यह देखा जाना है कि चिराग पासवान जो छोटी पार्टियां हैं, हम है जीतन राम मांझी की, वह इस पर कितना नाराज होते हैं और कितना सहमति दिखाते हैं। अब
बात करते हैं महागठबंधन और एनडीए की, जो लोग जो पार्टियां अपना अलग राग अलाप रही है। कहीं ना कहीं सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, कहीं ना कहीं जो घटक पार्टियां हैं वो एक मंच पे साझा कार्यक्रम करती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे जो है विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, पार्टियां अलग अलग अपना रास्ता बना रही है और अलग अलग अपना सभाएं कर रही हैं। चिराग पासवान की ही बात करें तो चिराग पासवान अपना अलग सभा कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा जो है अपना अलग सभा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा था कि हम लोग एकजुट है, एक मंच से संदेश दिया जा रहा था। जो सभी घटक पार्टियां हैं, कहीं भी कार्यक्रम हो रहा था तो उसमें सभी पार्टियां जो है एक मंच पे आ रही थी और वहां से एक संदेश दिया जा रहा था कि एनडीए में कितनी एकता है। तो कहीं ना कहीं वह एकता जो है अब जो है टूटता हुआ दिख रहा है और जो पार्टियां हैं वो अलग अलग राह जो है अपनाई हुई है। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है वो पहले ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि हम अभी जो है मुख्यमंत्री के लिए जो चेहरा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। यह सब तय होगा चुनाव के बाद। और कांग्रेस की जो सभाएं है, लगातार राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो है आरजेडी के चाहे जो भी घटक दल है उनके कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टियां हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है, केवल उस कार्यक्रम में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता को बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी साफ दिख रही है। वहीं मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी शुरू से ही, जब से विधानसभा चुनाव से संबंधित कार्यक्रम शुरू हुआ तब से ही मुकेश सहनी 40 सीट लेने की बात कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री पद भी लेना चाहते हैं। अपने हर सभा में इस बात का जिक्र जरूर मुकेश सहनी करते हैं और मुकेश सहनी भी अपनी अलग सभाएं कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे प्रमुख दल की बात करें आरजेडी की, तो तेजस्वी यादव भी अपनी अलग सभाएं कर रहे हैं और उसमें भी अपने गठबंधन के किसी भी दूसरे घटक दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि किस प्रकार का जो है दोनों गठबंधन में मतभेद चल रहा है। और अभी जो है 4 से 5 महीने विधानसभा चुनाव बचे हैं और जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है उस तरह से दोनों गठबंधन में कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि दोनों में जब फाइनल सीट बंटवारा होगा तो उस समय कौन सा दल कौन सा रुख अपनाता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।